हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सीएनसी पीएमसी हब। काफ़ी टाइम बाद मैं एक प्रैक्टिकल पीएमसी प्रोग्रामिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम रियल सॉफ्ट ड्राइंग से स्टेप और पॉकेट मशीनिंग करेंगे। प्रॉपर टूल सिलेक्शन, सेटिंग और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर रॉन्ग सेटिंग और रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पूरा जॉब स्क्रैप कर सकता है। आज हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राइंग रीड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ड्राइंग यहाँ पर जो है ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो ये ड्राइंग है ये ड्रॉ हुआ है फर्स्ट एंगल में, जहाँ पर हमें 200 × 200 का एक ब्लॉक देखने को मिल रहा है, जिसका जो थिकनेस है वो 70 mm। तो ये जो ब्लैंक है ये ब्लैंक मेंटेन होकर हमारे पास आया होगा, जहाँ पर हम 180 × 180 का स्टेप काटने वाले हैं, जिसका जो डेप्थ है वो 20 mm रहेगा। ओके, अब उसके बाद हम पॉकेट की बात करते हैं। तो पॉकेट की बात करें तो पॉकेट का जो डायमीटर है वो 100 mm का है, जिसका जो डेप्थ है वो 20 mm। ओके, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं टूल का, कि हम कौन से वाले टूल से कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। यहाँ पर ओनली और ओनली स्टेप कट रहा है और एक पॉकेट कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 20 के इंसर्टेड एंड मिल से रफिंग करने वाले हैं, जो कि स्टेप और पॉकेट दोनों में हम 0.5 का अलाउंस बचा कर रखेंगे पर साइड, ताकि 12 mm के सॉलिड कार्बाइड के एंड मिल आएगा तो पूरा फिनिश कर देगा। ओके, तो 12 mm के सॉलिड कार्बाइड एंड मिल से हम फिनिशिंग करने वाले हैं और 20 mm के इंसर्टेड एंड मिल से रफिंग करने वाले हैं, पॉकेट और स्टेप दोनों के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्राम बनाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, तो उसमें क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ओके, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे कि मेन प्रोग्राम की बात करें तो मेन प्रोग्राम के अंदर जो आते हैं हेडर और फुटर के सेंटर पॉइंट में हम सब प्रोग्राम को कॉल कर देते हैं। कितना रेपिटेशन चलाना है वो टोटली डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ कट के ऊपर। ओके, और कितने डेप्थ तक के जाना है। तो जैसे कि सबसे पहले जो ब्लॉक है O0001, ये हुआ प्रोग्राम का नंबर। ठीक है, जो कि 1 नंबर प्रोग्राम है। N10 हुआ ब्लॉक नंबर। G90, G40, G64, G70, G94, G15, G69, G80, G21 टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ओके, उसके बाद फिर मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जैसे कि प्रोग्रामर कौन है, पार्ट का नाम क्या है, पार्ट का नंबर क्या है, पिक्चर रिक्वायर्ड है नहीं है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इनको लिखने के लिए जैसे कि हम सबसे पहले ब्लॉक को एंड कर देते हैं। यदि अगर हम ब्लॉक को एंड नहीं करेंगे तो मशीन रीड करेगी, और मशीन रीड करेगी तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा, मशीन आगे रन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए, ना कि मशीन के लिए। ओके, अब ब्लॉक नंबर N20 में देखें तो G91, G28, Z0.0 अभी हमें टूल कॉल करना है। टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले हम स्पिंडल को होम पोजीशन करेंगे। ओके, तो G91 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वर्टिकल मशीन सेंटर में इंक्रीमेंटल एनकोडर के हेल्प से स्पिंडल जो है वो होम पोजीशन जाता है। ओके, तो G91 लगा, G28 लगा, Z0.0 हुआ, तो ये हुआ Z एक्सिस में होम पोजीशन हुआ। उसके बाद फिर N20 यहाँ पर ब्लॉक नंबर जो है यहाँ पर सेम हो चुका है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक नंबर से तो हमें कोई दिक्कत है, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोग्राम है। ओके, तो G91, G28, X0.0, Y0.0, X और Y दोनों एक्सिस होम पोजीशन हो चुके हैं। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N30 की बात करें तो T01, M06, T01 T फॉर टूल, 01 टूल नंबर 1, M06 जो है ATC के लिए यूज करते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लिए। तो ये टूल चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N40, S फॉर स्पिंडल, 2000 RPM, M03 क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ओके, उसके बाद ब्लॉक नंबर N50, G54 वर्क ऑफसेट, जो कि 54 में हम XY का ऑफसेट लेने वाले हैं और Z का भी ऑफसेट लेने वाले हैं। ओके, जो टूल हम मास्टर बनाने वाले हैं वो टूल का हम Z में ऑफसेट ले देंगे। उसके बाद जितने भी टूल कॉल होने वाले हैं वो हाइट नंबर में, मतलब हाइट में हम उसका डाटा डाल देंगे, हाइट का। ओके, हाइट नंबर में H1, H2, H3 ये होते हैं हाइट नंबर होते हैं, जहां पर हम हाइट का डाटा डालते हैं। ओके, तो G54, G90, G00, X-15.0, Y-15.0, जैसे कि टूल नंबर 1 जो हमने कॉल किया ये 20 mm का इंसर्टेड एंड मिल है। ओके, सबसे पहले हम साइड वाले स्टेप काटेंगे, उसके बाद फिर हम पॉकेट काटेंगे यहाँ पर। तो X-15.0, Y-15.0 ये पोजिशनिंग है, फर्स्ट पोजिशनिंग। ओके, तो ये पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पर पोजिशनिंग करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया और ये एक सर्कल है,
तो ये सर्कल को आप ये समझें कि ये हमारे पास 20 का इंसर्टेड एंड मिल है। ओके, कंडीशन ऐसा है कि हमें जो है 200 बाई 200 का एक ब्लॉक बनाना है जिसमें मटेरियल जो है 5 mm पर साइड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टूल को 0 पॉइंट में लेकर आया, ये आ गया टूल 0 पॉइंट में, x 0.0 y 0.0 ये आ चुका है। फिर टूल का मूवमेंट हुआ y एक्सिस में y 200 mm ये हो चुका। फिर टूल का मूवमेंट हुआ x एक्सिस में 200 mm ये हो चुका। फिर टूल का मूवमेंट 0 पॉइंट में 0 हुआ तो ये हो चुका। फिर टूल का मूवमेंट 0 पॉइंट में 0 ये हो चुका। इतना टूल का मूवमेंट करने के बाद जब हम साइज चेक करेंगे तो हर एक साइड से मटेरियल कट हो चुका होगा। कितना mm? टूल का जितना रेडियस है उतना mm। यदि अगर टूल का 10 mm रेडियस है तो 10 mm पर साइड से कट हो चुका होगा। अब 10 mm पर साइड से कट हो चुका है तो 200 का जो साइज बनना चाहिए वो कितना बन गया, 180 mm बन गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना रेडियस है वो रेडियस को हम कैलकुलेट करके शिफ्ट करके चलेंगे। तो शिफ्ट किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं अब यहाँ पर। तो जैसे कि मैं टूल को हम 54 के साथ में मूवमेंट कराए, x माइनस में 15 y माइनस में 15 तो ये आ गया टूल। ओके, फिर उसके बाद G01 x माइनस 10 y 0.0 तो टूल का मूवमेंट यहाँ हो चुका, मूव किया x माइनस में 10 y 0.0 तो टूल यहाँ आके खड़े हो चुका। ठीक है, ये जो पेरी पेरी है ये कंपोनेंट से चिपक जाएगा, ये ऐसे चिपक जाएगा पूरा कंपोनेंट से। ओके, ये चिपका कंपोनेंट से। उसके बाद जो है टूल का मूवमेंट y एक्सिस में y 210 mm 200 mm में ले जाऊंगा तो टूल जो है यहाँ पर ऐसे आके खड़े होगा, 200 mm में ऐसे आके खड़े हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, टूल को 210 mm में लेकर खड़े कर दूंगा। तो टूल को ये खड़े कर दिया 210 mm में। वहीं हम x एक्सिस की बात करें तो x में भी 210 mm में आ गया G01 की हेल्प से। फिर y की बात करें तो y माइनस में 10 आ गया। अगर 0 पॉइंट में लाकर खड़े करूंगा तो ये आ जाएगा, टूल का जितना रेडियस है वो अंदर चले जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, टूल को बाहर खड़े करूंगा, y माइनस में 210 ये आ गया टूल। फिर x माइनस में 10 ये आ गया टूल, x माइनस में 10। इतना कंप्लीट करने के बाद जब मैं साइज चेक करूंगा कंपोनेंट का तो वो 200 बाई 200 का मिल जाएगा क्योंकि मैंने 10 mm रेडियस कैलकुलेट करके चलाया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वर्टिकल मशीन सेंटर में हमेशा जो है स्पिंडल रोटेट होता है और कंपोनेंट जो होता है फिक्स होता है। तो स्पिंडल में यदि अगर हम कोई सिंगल पॉइंट टूल भी लगाएंगे तो जब स्पिंडल रोटेट होगा तो उसका एक सेंटर पॉइंट जो है एक रेडियस अलग से निकल जाएगा। ठीक है, वहीं सीएनसी टर्निंग की बात करें तो हमें वहां पर सिंगल पॉइंट टूल देखने को मिलते हैं और सिंगल पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम इजीली ट्रेवल कर लेते हैं। वहीं यदि अगर वर्टिकल मशीन सेंटर की बात करें तो वहां पर जो है डायमीटर बनता है, इसलिए हम रेडियस कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये हम मैनुअली मतलब ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि अगर हमें इतना भी नहीं आता तो उसके लिए 41 और 42 बना हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको जैसा अच्छा लगे हम आगे 41 42 के ऊपर भी बात करेंगे। ये तो मैं आपको बताया कि कुछ हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। अब ठीक है, अब सीधा हम प्रोग्राम पर आते हैं। ओके, सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि टूल का शिफ्टिंग हम किस तरीके से करते हैं विदाउट 41 42 के। ओके, अब G54 G90 G00 x माइनस 15.0 y माइनस 15.0 ये पोजीशन लिया टूल। ओके, उसके बाद N60 ब्लॉक नंबर हुआ N60। G43 टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। H1 जो टूल नंबर 1 का हाइट का जो डाटा है वो H1 से उठाएगा। हाइट नंबर जो होते हैं H1 H2 H3 H4 इस तरीके से हाइट नंबर होते हैं जिनमें जो है टूल का हाइट का डेटा डाला होता है, तो वो हाइट 5 उठाएगा। उसके बाद G00 Z 100 mm में आ चुका। जैसे कि हमारा जो ऑफसेट है वो Z का कंपोनेंट का टॉप फेस है। ओके, अब वहीं फिर N70 ब्लॉक नंबर हुआ N70 G01 Z 0.0 फीट 5000 की फीट से टूल जो है 0 पॉइंट में आ चुका है। वही ब्लॉक नंबर N80 की बात करें M98 जो कोड होता है ये सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए होता है। अभी हम सब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर आप देखोगे कि हम किस तरीके से कॉल करते हैं। ओके, P002 और 001 मेन प्रोग्राम का जो नंबर है वो 001 और सब प्रोग्राम का जो नंबर है वो 002। तो मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम ये दोनों जो नंबर है ये डिफरेंस होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो मशीन भी कंफ्यूज हो जाएगा, आगे रन नहीं कर पाएगा। ओके, L20 कितना रेपिटेशन में मेरे को चलाना है। जैसे कि सब प्रोग्राम में मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट रखूंगा तो 20 टाइम में 20 mm डेप्थ तक के चले जाएगा, जो कि हमें 20 mm डेप्थ तक ही जाना है। ओके, उसके बाद फिर N90 जो ब्लॉक नंबर हुआ N90 जो है ब्लॉक नंबर हुआ G00 Z 100 0 पॉइंट से 100 mm ऊपर आया टूल। ओके, N100 M05 स्पिंडल स्टॉप, N110 M09 कूलेंट ऑफ, N120 G91 G28 Z 0.0 ये फुटर आ गया है ना, होम पोजीशन हुआ Z एक्सिस में। फिर N130 G49 से टूल लेंथ कंपोजिशन कैंसिल हुआ और N140 M30 से प्रोग्राम एंड इंटर सेट हो चुका। ओके,
तो सब प्रोग्राम देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है कैप्चर कर लेते हैं, ताकि सब प्रोग्राम देखेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो G54, G90, G00, X-15, Y-15 में जैसे कि टूल का जो पोजिशनिंग हुआ था, तो कुछ इस तरीके से टूल का पोजिशनिंग हुआ था। ओके, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर टूल को G01 की हेल्प से X0.0, Y0.0, G90 में हम लेकर आएंगे। ओके, तो X0.0, Y0.0 में जब टूल आएगा तो कुछ इस तरीके से 0 पॉइंट में आ चुका होगा। जब 0 पॉइंट में आ जाएगा तो जैसे कि हमें जो है 180 बाई 180 का ब्लॉक देखने को मिल रहा है, जो कि 200 बाई 200 के ब्लॉक के अंदर है। तो हर एक साइड जो स्टेप रहेगा वो 10 mm का स्टेप रहेगा। तो जैसे कि हमारा टूल का जो डायमीटर है वो है 20 mm, तो 20 mm का जो डायमीटर है जब 0 पॉइंट में आएगा तो ये आ चुका होगा। उसके बाद मैं Y 200 mm में ले जाऊंगा, तो जब टूल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा तो जो है टूल का जो पेरीफेरी है वो ऐसे टच करते हुए कुछ इस तरीके से मशीनिंग करते हुए ये जाएगा Y 200 mm में। Y 200 mm में क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ से इसका जो स्टेप है ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के लिए 10 mm है। ओके, अब रेफरेंस पॉइंट से स्टेप तक की जो दूरी है वो कितना है? 10 mm है। तो टूल को जब मैं 0 पॉइंट में ट्रेवल कराऊंगा तो 10 mm ये स्टेप काटते हुए आगे जाएगा। तो आगे कितना जाएगा? आगे हमें 200 mm तक के वाई एक्सिस में ले जाना है। 200 mm तक के जब मैं वाई एक्सिस में ले जाऊंगा तो इस साइड का जो स्टेप है वो कट चुका होगा, ये कट गया। अगर 200 mm कैसे आया? 180 mm का ये स्टेप हुआ और 10 mm ये हुआ, तो पूरा टोटल कितना हो गया? 190 mm। टूल का रेडियस कितना है? 10 mm, तो 10 mm और ऐड कर दिया तो ये हो गया 200 mm। तो वाई एक्सिस में ये 200 mm ट्रेवल किया। उसके बाद एक्स एक्सिस में भी ये 200 mm ही ट्रेवल करेगा, कुछ इस तरीके से कटिंग करते हुए जाएगा। ये आया, ये आ गया। अब इस साइड का भी स्टेप कट हो चुका है। वैसे ही कटिंग करते हुए ये वाई 0 पॉइंट में आएगा, ये कुछ इस तरीके से कटिंग करते हुए आएगा वाई 0 पॉइंट में, तो ये आ चुका वाई 0 पॉइंट में कटिंग करते हुए। ओके, तो इस साइड का भी स्टेप कट चुका। ऐसे ही स्टेप कटिंग करते हुए ये वाले पॉइंट में ये 0.0 में ये आ चुका होगा, X0.0, Y0.0। इतना कंप्लीट करने के बाद जो हमने 54 में जो पोजिशनिंग दिए थे G54, G90, G00, X-15, Y-15, तो ये कुछ X-15, Y-15 ये आ चुका। अब जैसे ही X-15, Y-15 में आया वैसे ही फिर सब प्रोग्राम रीड करेगा, क्योंकि हमने 20 टाइम कॉल किया, तो एक टाइम तो ये हो चुका। अब दूसरा टाइम जैसे ही रीड करेगा तो फिर -1 mm में फिर चले जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 mm हो जाएगा, क्योंकि 1 mm पहले गया और 1 mm ये अभी फिर चल जाएगा, तो 2 mm हो जाएगा। 2 mm गया, जैसे ही फिर से वो जैसे ट्रेवल किया था वैसे ट्रेवल करेगा। फिर से तीसरा टाइम में फिर 1 mm डेप्थ पर कट लिया, तो टोटल हो गया 3 mm। तो इस तरीके से 20 टाइम, मतलब 20 टाइम रिपीट करेगा, तो 20 टाइम रिपीट करेगा तो 20 mm डेप्थ तक के चले जाएगा। जैसे ही 20 mm डेप्थ तक के गया वैसे ही G90, G00, Z100 mm में आया सेव पोजीशन में। फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप, M09 से कूलेंट ऑफ, G91, G28, Z0.0 और G49 के साथ टूल लेंथ कंपेंसेशन। ओके, अब हम सब प्रोग्राम की बात करें तो जैसे कि हमने अभी टूल को ट्रेवल कराया था वैसे ही बना हुआ है सब प्रोग्राम भी। ये अपना हो गया सब प्रोग्राम। G91, G01, Z-1 फीड 1200, फिर G90, G01 X0.0 में आया, फिर G01 के हेल्प से ही Y 200 mm में गया टूल, Y 200 mm में गया टूल। वैसे ही G01 के हेल्प से X 200 mm में गया, क्योंकि G01 एक्टिवेट है तो मेरे को बार बार G01 लिखने की जरूरत है नहीं। फिर Y 0.0 में आया, ये आ गया Y 0.0 में। फिर X 0.0 में गया, ये चले गया X 0.0। फिर G01 X-15, Y-15, तो G01 X-15, Y-15 कहाँ से आया? जो हमने G54 के साथ जो पोजीशनिंग दिए थे वो जो डाटा है वो हमने सबसे लास्ट में डाल दिया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे बंद कर दिया। अब उसके बाद फिर से ये G91 की हेल्प से फिर से 1 mm डेप्थ तो कट लेगा, फिर से कटिंग कर देगा, फिर 1 mm डेप्थ तो कट लेगा, फिर से कटिंग कर देगा। इस तरीके से 20 mm डेप्थ तक के जाएगा, क्योंकि हमने 20 टाइम कॉल किया। ओके, सो आई होप कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, चलिए फिर हम सबसे पहले सिमुलेशन देखते हैं, है ना। सिमुलेशन देखने के बाद हमें और क्लियर होगा कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो किस तरीके से मशीन के अंदर रन करेगा। ओके, तो जैसे कि हम सिमुलेटर के अंदर आएंगे तो यहाँ से हम सीधा ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे। तो ब्लैंक सेलेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर हमें 250 बाई 250 का ही ब्लॉक देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ऑफसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर 200 बाई 200 का एक ब्लॉक, मतलब 200 बाई 200 का एक ब्लैंक मेंटेन करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, हम सबसे पहले 200 बाई 200 का एक ब्लैंक मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम को रन करा कर देखेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि मैं 25 mm शिफ्ट कर दिया, 250 बाई 250 का ये है, तो 25 mm शिफ्ट कर दिया, तो सबसे पहले ब्लैंक मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सीधा जो प्रोग्राम बना कर रखे हैं वो प्रोग्राम को हम रन करा कर देखेंगे कि किस तरीके से हम रन करा सकते हैं। देखो, सिमुलेटर के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सीधा यदि अगर हम लर्नर हैं
तो यदि अगर हम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना सीख जाते हैं तो उसको सीधे हम प्रैक्टिकली सिमुलेशन करके देखेंगे, तो वहाँ पर हमें हम जो गलती कर रहे हैं वो गलती हमें समझ में आएगी और पकड़ में भी आएगी कि हम गलती एक्चुअल में कहाँ कर रहे हैं। यदि अगर हम सीधा मशीन के अंदर अगर गलती करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा रिस्क में काम कर रहे हैं वहाँ पर। यदि अगर कोई एक्सपर्ट की निगरानी में काम कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि अगर आप खुद से मशीन के अंदर प्रैक्टिकली करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। ओके, हो सकता है मशीन आप हिट कर दो, कोई टूल टूट जाए, कुछ भी हो सकता है मशीन के अंदर। ओके, तो सबसे बढ़िया ये है कि सिमुलेटर का यूज़ कर सकते हो आप। यदि अगर आप जब तक कि लर्नर हो सिमुलेटर यूज़ कर सकते हो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सीधे आप हैंड्स ऑन मशीन पर एक्सपीरियंस ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम सीधा सिमुलेशन देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है टूल नंबर 2 में 200x200 का ब्लैंक बना दिया। जैसे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो हमारे पास ऑलरेडी ब्लैंक बनकर आया हुआ था, तब हमने प्रोग्राम बनाया। लेकिन अभी की कंडीशन क्या हो गया कि 250x250 का हमारे पास एक ब्लॉक है, जो कि मैं यहाँ पर ब्लैंक का साइज बिल्कुल कम ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को यहाँ पर काटना ही पड़ेगा, मतलब ब्लैंक मेंटेन करना ही पड़ेगा। ओके, तो टूल नंबर 2 में मैं यहाँ पर ब्लैंक मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम बना दिया, जो कि P0044 नंबर है, सब प्रोग्राम बना दिया। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद फिर जो है हमारा जो प्रोग्राम है टूल नंबर 1 से चालू हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रोग्राम के ऊपर। ओके, तो चलिए फिर हम सीधा सिमुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि मैं सिमुलेशन करने के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाए तो P002 सब प्रोग्राम का नंबर ये है। ओके, जो कि हमने 20 टाइम कॉल किया Z-1 में। हर एक रिपीटेशन के लिए 1 mm का डेप्थ ऑफ कट रहेगा। ओके, और बात रही यहाँ पे कटिंग पैरामीटर, तो कटिंग पैरामीटर के ऊपर अभी आपको बिल्कुल नहीं जाना। कटिंग पैरामीटर की बात करें तो कटिंग स्पीड, RPM, फीड रेट के ऊपर हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो पर बात करेंगे। यदि अगर हम कोई प्रोग्राम पर कटिंग पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो वो फॉर एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो चलिए फिर हम सीधा साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये किया मैंने साइकिल स्टार्ट। तो इस तरीके से अभी जो है 200x200 का ब्लैंक मेंटेन हो रहा है। ओके, आप ये ना समझे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मशीनिंग हो रहा है, वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अभी मशीनिंग नहीं। ओके, ये 50 में कंप्लीट हुआ। अब ये हमारा प्रोग्राम रन करने लगा। ओके, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। अगली वीडियो में हम इसको और इजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियस को कैलकुलेट करके चले। ओके, अब रेडियस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब हम G41 42 के हेल्प से मशीनिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, क्योंकि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की बिल्कुल सिखाने वाला हूँ। ओके।